सारा भैया राम राम धारा भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। भाई साहब आज एक नई ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ आपका गांव चौटाला की। प्रदीप कुमार चौटाला गांव का लड़की लेके गया और दिल्ली में ले जाकर शादी कर ली भाई। शादी होने के बाद में 3-4 दिन वहाँ रहा। पूरी बात भी आपको इनके साथ जो हमारी मीडिया के सामने आके जो बात बोली है पूरी बात भी सुनाएंगे। पर इससे पहले पहले भाई अपनी इस वीडियो को चालती को शेयर ज़रूर कर दो भाई, जो कि हर यार दोस्त तक पहुँचे और हर नई अपडेट मिलती रहे। अगर किसी मेरे भाई ने फॉलो नहीं कराया तो फॉलो कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो अपना यूट्यूब चैनल पर भाई सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पेज भी अपना पीआर देसी खबर के नाम से है। तो साथियों ये प्रदीप कुमार है जो चौटाला गांव का, इसने दिल्ली ले जाके लड़की के साथ में शादी कर ली। शादी होने के बाद में 3-4 दिन वहाँ रहा। रहने के बाद में ये लड़का जो है ये पंजाब में चला जाता है। पंजाब में जाने के बाद में वहाँ इस पे रेड लगती है। वहाँ से लड़की को ले आया जाता है। इससे क्या क्या किया जाता है वो तो ये देखो कहेगा अपने मुंह से, मैं तो कह नहीं सकता। बाकी जो भी इसके साथ में बात हुई है वो पूरी आपको हम सुनाएंगे। पर अपनी इस वीडियो को भाई शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है भाई। और पूरी वीडियो ऑडियो भी आएगी इसके अंदर और पूरी कहानी है जो बताई जाएगी इस लड़के के साथ में क्या क्या अन्याय हुआ, क्या क्या इस लड़के ने प्रशासन के आगे इस लड़के ने गुहार लगाई, लड़की को कैसे पीटा जाता है, कैसे इसको दबोचा जाता है। तो पूरी की पूरी भाई आपको ऐसे हम इसके मुंह से पूरी बात पूछेंगे और आपकी बात कराएंगे। और अपनी इस वीडियो को भाई पहले शेयर ज़रूर कर दो मेरे भाई, मेरे साथियों शेयर कर दो साथ के साथ। गाँव के क्या पूरा मामला आपके साथ हुआ? सर जी बात ये है कि मैं 15 तारीख को यहाँ लड़की थी, उसके साथ में मैं दिल्ली जाके शादी करी मैंने उसके साथ में। तो उसके बाद में हमने शादी करके तो हम एक दिन वहाँ पे रुके और अगले दिन मेरे को गांव से फ़ोन आया कि ऐसे करके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है। तो मैंने लड़की की बात करवा दी, जो मेरे घरवाली थी की बात करवा दी मैंने। तो उसके बाद में उसके पापा की बात करवाई थी, उसको बोल दिया कि हमने ऐसे करके शादी कर ली है। और वो उसके पापा ने बोला कोई बात नहीं है, ऐसा बोला। फिर उसके जस्ट बाद एक बार और फ़ोन आया, चौटाला चौकी से फ़ोन आया था कि ऐसे करके एप्लीकेशन दी है आपके मेरे नाम की। तो मैंने उससे बात करवाई लड़की से, तो बोला कि आपने एप्लीकेशन ली क्यों? मैं जब बोल दिया था अभी हमने शादी कर ली है तो आपने एप्लीकेशन क्यों ली? तो उसने बोला कि हमको डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर दो शादी के। तो मेरे पास में फ़ोन नहीं था उस टाइम, छोटा फ़ोन था। तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोई ऐसे मांग के फ़ोन नहीं देता कोई भी, जिसे हम सेंड कर देते। और कुछ हम डर गए थे तो हमने फ़ोन वहीं पे बंद कर दिया हमने। उसके बाद में हम 2-3 दिन वहाँ पे रुके दिल्ली में ही, और 19 तारीख को हम नकोदर है, हम एक रात रुक गए। तो फिर सुबह ही वहीं पे ही कुछ गांव के बंदे थे वहाँ पे, उन्होंने बोल दिया कि ये ऐसे करके आए हैं, ये भाग के ऐसे। तो हम वहाँ से निकल गए। तो हम निकल गए, हम कोई मकान वगैरह देखने के लिए चले गए। तो फिर वहाँ पे हमने गुरुद्वारा में रुक गए हम रात को। तो हम गुरुद्वारा में रुक गए। उसके बाद में शाम को 7-8 बजे के बाद में, ये 20 तारीख को शाम की बात थी ये, हाँ इसी 20 तारीख को शाम की बात थी। तो मैं अंदर था और हम पूरी लीगल तरीके से रुके वहाँ पर, कोई इलीगल तरीके से नहीं रुके हम वहाँ पे दोनों। और साथ में हमारे जो सासू भी थी मेरे बाबा के लड़के की, वो भी हमारे साथ में वहीं पे रुके हुए थे हम। तो उसके बाद में वो मेरा गेट खटखटाया उन्होंने, मैं अंदर सोया हुआ था। तो जैसे मैंने गेट खोला उन्होंने मुझको पकड़ लिया, दबोच लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया वहीं पे और मुझको वहीं बिठा के रखा और मेरी वीडियो बनाई वहीं पे उन्होंने। उसके बाद में मेरी घरवाली को उन्होंने ज़बरदस्ती सभी के सामने उन्होंने कमरे से अंदर से निकाला, उन्होंने इतना पीटा उसको, वहाँ पे पीटते हुए लेके आए मेरे सामने, वहाँ पे पीटा उन्होंने। उसके बाद में हम दोनों को उन्होंने बंदी बना लिया। उनको रास्ते में मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि उन्होंने नहर में फेंकने तक की बात बोल दी उन्होंने कि हमें आप इसको नहर में फेंक देंगे। दोनों नहीं सुनी। तो उसके बाद में लड़की को जैसे उन्होंने एक भी चेक पोस्ट पे जैसे चेक पोस्ट जाता था उन्होंने लड़की का सिर नीचा किया है।
और मेरे ऊपर कोई अगर मेरे ऊपर मुकदमा था या मेरे ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज मेरे ऊपर मुकदमा था तो मेरे को कानूनी तरीके से लेके जाते वो। मेरे को पूरे गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे उन्होंने किडनैप किया मेरे को वहाँ से। उसके बाद में गांव में मेरे को पास में उनके यहाँ ढाणी वहाँ पर मेरे को उन्होंने रखा रात को, सारी रात टॉर्चर किया मेरे को। मेरी घरवाली के ऊपर भी इतना प्रेशर दिया, मेरे को अपने से उन्होंने सिर पर हाथ फिरवाया, लड़की के ऊपर जो मेरी घरवाली थी उसके ऊपर हाथ फिरवा के उन्होंने सारी रात मेरे को एक कुर्सी पर बिठाए रखा थे। उन्होंने मेरे को इतनी गालियाँ, इतना मेरे को मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने। मेरे को चाहते मेरी माँ की, मेरी बहन की, सबकी गालियाँ निकाली उस रात उन्होंने। जो उनसे हो सकता था वो वैसा उन्होंने किया मेरे साथ में। किस तरह से आपको टॉर्चर किया, क्या कुछ किया, कोई मारपीट वगैरह की, क्या कुछ किया? हाँ, मारपीट भी की मेरे साथ में। मारपीट भी उन्होंने, एक बंदा वहीं थे उसका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने वो डंडा लेके आया था, मैं कुर्सी पर बैठा था, उन्होंने वहाँ पे मेरे पैर लात पे मारी थी मेरे, और मेरे यहाँ पे छाती पे लातें मारी और मेरे पेट में लातें मारी उन्होंने वहीं पे। और मेरे को बोला कि तू ऐसे करके गया है, तुम्हारी बहन को या तुम्हारी माँ को हमारे साथ सुला दे, ऐसी वैसे बातें उन्होंने बोली है। मेरे को मेंटली प्रेशर दिया कि तू या तो सुधर जा, ऐसे वैसे करके मेरे को बोला, या हमें तेरी यहीं लाते तोड़ के तेरा यहीं सत्यानाश कर देंगे, तो पता ही नहीं लगेगा तेरा। तो दीदी आपने शादी कर ली थी? हाँ जी, शादी मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। हमारे पास में सारे प्रूफ है मेरे पास में उसके, और मेरा बैग था, मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने सारे कुछ उन्होंने अपने पास में रख लिए। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने उसका क्या किया है। उसी रात मेरा बैग और सब कुछ जब्त कर लिया था उन्होंने। अब आपकी पत्नी कहाँ है? अब मेरा पत्नी, मेरे को नहीं पता उन्होंने कहाँ पे लेके गया है, कहाँ क्या करा है उन्होंने। अब आप एसपी से मिले हैं, क्या हाँ जी, क्या मांग कर रहे हैं? मैं उसके बाद में सुबह मेरे को फिर लेके गए, वो गाड़ी में बिठा के उन्होंने वहाँ पे मेरे को किडनैप करके वहाँ पर लेके गए। वहाँ पे जाके उसके बाद में मेरे को पूछा कि तेरे को लड़की पर कितना भरोसा है, ऐसे वैसे करके उसने बात मेरे से पूछी। उसके बाद में बोला कि अभी हम तेरे साथ में क्या कर सकते हैं। उसके बाद में मेरे चाचा के लड़के को उन्होंने फ़ोन करके बुलवाया। उसको फ़ोन किया, उन्होंने अपना फ़ोन दे के उसको फ़ोन किया, उसको बुलवाया वहाँ पे। उसके बाद में उससे पूछा कि तू इसकी ज़िम्मेवारी लेता है क्या? वो बोला मैं इसकी ज़िम्मेवारी नहीं लेता। फिर उन्होंने उसके सामने ही गरम तेल उन्होंने अपने लड़के वहाँ पे जो पतंजलि का वो करते हैं उनके यहाँ, तो वहाँ पे उन 2-3 लड़कों को उसने बुलवाया, वहाँ पे बुलवा करके गरम तेल उसने मंगवाया और मेरे को इतना मेंटली प्रेशर दिया भी तेरा यहाँ को। हाँ, उसने मेरे बैक साइड में उन्होंने गरम पाइप डाली है उन्होंने वहीं पे गुदा में, मेरे पीछे बैक साइड में उन्होंने पाइप डाली और डाले रखी। बोला कि तू लड़की को कन्वेंस करवा कि वो तेरे को आज के बाद नहीं जानेगी, या तू उसके वो जो तेरे मन में जो अलवेरिया है वो उसके मन से निकाल के मेरे सामने यहाँ दोबारा लेकर के आएगा। अगर ऐसे वैसे कोई उसने बोला कि तू चालाकी करता है तो तेरा अब सोच ले, तेरा हम क्या करेंगे, तेरे गांव में तेरे को नंगा घुमाएंगे, तेरा मुंह काला करके तेरे को वहाँ टांग देंगे, तेरे पीछे कौन आएगा और तेरे पीछे आने वाला कौन है, और तेरे को तो हम जैसे तैसे करके ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे तेरे को, तो तेरा क्या बनेगा। अब आप इस पूरे मामले में क्या करना चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ इसकी जो मेरे साथ उन्होंने वो हरकत की वो कानूनी रूप से वो कर सकते थे। उन्होंने इलीगल तरीके से मेरे को क्यों किडनैप किया, उन्होंने मेरे साथ में जो मेरे साथ सलूक किया उन्होंने, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ये क्यों कराई उन्होंने, मैं उन पर कार्रवाई मांग सकता हूँ। लड़की के बयान क्यों नहीं करवाई उन्होंने, उन्होंने साजिश करके मेरे एक स्थान पे रखा अलग से, और मेरे को पूरा उन्होंने मेरे को मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने ये करने के लिए। दरखास्त रुका रखा आया रहता उसका, किसका? प्रदीप का हुआ है? प्रदीप का हुआ? हाँ, क्या कुछ कार्रवाई है उसके अंदर? पता कोई कार्रवाई करी है क्या उसके अंदर आपने अभी तक? अभी देखते हैं, वो बयान भी उनका लिखवाया कौन था, वो दरखास्त मिल गई तो हम